हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम यहाँ पढ़ रहे हैं 10th एनसीईआरटी का मैथ और हमारा अध्याय चल रहा है 5, जिसकी एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 5.3। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारी वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियोज को शेयर कर दें। हम 16 सवाल तक पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा चलने वाला है वो 17 सवाल चलने वाला है, जिसमें हमसे कहा गया है, 17 सवाल आप देख रहे होंगे, जिसमें हमसे ये कहा गया है कि एक कक्षा है जो एक स्कूल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए, यानी जो प्रदूषण फैलता है उसको रोकने के लिए प्रत्येक कक्षा के विद्यार्थियों से यह कहा गया है कि आप जिस कक्षा में हो आप उतने ही पेड़ लगाओगे। सपोज करो कि वो कोई पहली कक्षा में है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, कोई दूसरी कक्षा में है तो 2 पेड़ लगाएगा, कोई तीसरी कक्षा में है तो वो 3 पेड़ लगाएगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि सपोज करो कि बहुत जगह क्लास में बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं तो उनके सेक्शन बना दिए जाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके बना दिए जाते हैं। इस तरीके के सेक्शन बनाए गए हैं और इस तरीके के सेक्शन बनाने में उनसे कहा गया है कि आप जितनी क्लास में बच्चे हो, जैसे मान लो एक कक्षा 1 के 3 सेक्शन है या 2 सेक्शन है, मान लो कक्षा 1 का एक ए सेक्शन और एक बी सेक्शन है, तो ए सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा, बी सेक्शन भी 1 पेड़ लगाएगा। इसी तरीके से अगर किसी कक्षा के 4 सेक्शन है तो उस कक्षा की संख्या मान लो कक्षा 3 है और उसके 4 सेक्शन है तो प्रत्येक चारों सेक्शन 3-3 पेड़ लगाएंगे, यानी टोटल 12 पेड़ लगाएंगे। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं। कितने तक के विद्यार्थी हैं? कक्षा 12 तक के विद्यार्थी हैं और हर एक के 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। आपको सवाल में दिख रहा होगा कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं और कितने विद्यार्थी हैं? 12 विद्यार्थी हैं। चलो हम एक मार्कर ले लेते हैं। चलिए, तो समझ में आ गया सवाल। कक्षा 12 तक है और प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर क्या लगाएगा? पेड़ लगाएगा। सपोज करो 12 तक है, कक्षा 1 से लेके कहां तक? कक्षा 12 तक। तो हर एक अनुभाग के हर एक कक्षा के 3 अनुभाग यानी 3 सेक्शन है। तो सपोज करो पहली कक्षा है, फर्स्ट कक्षा, तो फर्स्ट के कितने सेक्शन? 3। तो पेड़ कितने लगाएगा वो? 1 गुणा 3, यानी कितने पेड़ लगाएगा? 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है ना। सेकंड कक्षा जो है, सेकंड कक्षा के भी कितने हैं? 3। वो प्रत्येक 2 और 3 बार तीनों सेक्शन लगाएंगे तो कितने पेड़ हो गए? 6। इसी प्रकार थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन के कितने हैं? 3। तो इसी तरह हो गया 3 × 3, यानी 3 तिया कितना हो गया? 9। अगर आप यहाँ देख पा रहे हो 3, 6, 9 बराबर आ रहा है, आप चाहो तो फोर्थ कक्षा का भी देख सकते हो। फोर्थ देखिए तो 4 गुणा 3 यानी 4 तिया 12। ये हम क्या कर रहे हैं? पहली कक्षा है तो 1 पेड़ लगाएगा, दूसरी कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएगा, तीसरी कक्षा है तो 3 पेड़ लगाएगा, चौथी कक्षा है तो 4 पेड़ लगाएगा। लेकिन फर्क क्या है? ये 3 क्यों आ रहा है पीछे? क्योंकि प्रत्येक कक्षा के बेटा 3 सेक्शन है, तो जितने पेड़ लगाएगा उसमें उतने की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है ना। तो 3, 6, 9, 12 इस तरीके से आ रही है और लास्ट में आपका कितना है? 12 कक्षा। कितनी? 12। तो टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? हमें उन पेड़ों का योग बताना है। कितना बताना है? योग। तो हम क्या कर रहे हैं? लास्ट वाली कक्षा का निकाल के हम एक श्रेणी एपी बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एपी। तो हमारे यहाँ बेटा एपी क्या बन रही है? हमारी यहाँ एपी बन रही है 3, 6, 9, इस तरीके से बन रही है और इसे योग में लिख लेते हैं क्योंकि योग निकालना है। 3 + 6 + 9 + डैश डैश डैश, और हमें कितने पदों तक निकालना है? 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। तो यहां से बताइए ए का मान बेटा कितना आ गया? ए का मान आपका कितना आ गया? 3 आ गया। बी का मान निकालिए 6 - 3, वो भी कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें निकालना है एस एन। क्या निकालना है? एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा? एस एन बराबर n/2 2a + n-1 × d। तो लगाइए n का मान कितना है? 12। तो S12 = 12/2 2। ए का मान कितना है बेटा? 3 और n का मान 12 -1 × d का मान कितना? 3। तो S12 = 6 आ गया। 3 दूनी 6, 12 में से 1 11, 11 गुणा 3। S12 = 6 और ये आपका आ गया 6 + 11 तिया 33। ये हो गया S12 बराबर 6 गुणा 39 और ये आपका टोटल आने वाला है आंसर 6 × 9 = 54, हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 23। यानी हमारे टोटल कितने पेड़ लगाए जाएंगे? 234 पेड़। कितने पेड़? 234 पेड़। आगे बात समझ में? तो टोटल पेड़ जो लगाए गए हैं वो 234 लगाए गए हैं, सभी 12 कक्षाओं द्वारा, प्रत्येक अनुभाग द्वारा। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने 18 सवाल पर। तो ये बेटा हमारा 18 सवाल है जिसमें हमसे कहा गया है, क्या कहा गया है कि ए से स्टार्ट होकर, किससे? ए से स्टार्ट होकर और ए और बी त्रिज्या लेकर, ए बी त्रिज्या ले ली, ए से लेकर बी तक की त्रिज्या ले ली और अर्धवृत्ताकार करके एक ऐसे सर्पिलाकार आकृति बनाई गई है 13 अर्धवृत्तों को मिलाकर। तो कुल अर्धवृत्त कितने हैं? कुल जो अर्धवृत्त हैं वो 13 हैं। कुल जो अर्धवृत्त हैं वो कितने हैं? 13 हैं। और हमें पता है कि जो अर्धवृत्त की लंबाई होती है, अर्धवृत्त की
जो लंबाई होती है वो होती है पाई आर। क्या होती है? पाई आर, क्योंकि पूरे वृत्त की लंबाई 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त की लंबाई क्या होगी? पाई आर। अब हम हरेक की जो सिर्फ आर का मान रखना है पाई के साथ, तो हम अगर इस तरीके से श्रेणी बनाए, क्योंकि हरेक की आपको त्रिज्या कितनी दी है, पहले की दी आपको 0.5, दूसरे की दी आपको 1, फिर दी आपको 1.5, फिर दी आपको 2, इस तरीके से 13 त्रिज्याएं हैं। कितनी त्रिज्याएं हैं? 13 त्रिज्याएं। लेकिन हमें लंबाई की बनानी है। लंबाई की क्या है कि हमें जो एपी बनानी है वो इस तरीके से बनेगी। एपी हमारी क्या है? एपी हमारी है L1, है ना, प्लस L2 प्लस L3 डैश कितने पदों तक? 13 पदों तक। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रत्येक अर्धवृत्त की लंबाई, जैसे पहले अर्धवृत्त की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है, और अब हर एक अर्धवृत्त की लंबाई पाई आर से निकलेगी। तो पहले की निकालिए पाई, और पहले में आर का मान कितना है? 0.5। तो पहले का हो गया 0.5 पाई, दूसरे का हो गया 1 पाई, तीसरे का हो गया 1.5 पाई। इस तरीके से चलेगा। कितने पदों तक? 13 पदों तक। बस यहाँ ये मान दे रखे हैं, आप इन्हीं को मत लिख देना, बस हर एक के साथ पाई जरूर लिखा जाएगा, क्योंकि उसने जो एपी बनाई है वो अर्धवृत्त की लंबाई की बनाई है, ना कि त्रिज्याओं की बनाई है। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो अब यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं। तो बेटा ए का मान कितना है? अब गौर से देखोगे तो इसमें ए का मान है 0.5 पाई, और डी का मान कितना है? 1 पाई में से 0.5 पाई माइनस करोगे तो 0.5 पाई बचेगा, क्योंकि एक में से आधा गया, आधा बचेगा। अब हमारा एस एन का फॉर्मूला क्या है बेटा? एस एन का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो लगाइए एस 13 इजुकल टू 13/2 2 a का मान 0.5 पाई प्लस n 13 माइनस 1, और डी का मान बेटा 0.5 पाई। ए का मान भी वही और डी का मान भी वही। तो एस 13 इजुकल टू 13/2, तो ये 2 पंजे 10, यानी आधे का दुगना होगा तो एक ही आएगा, तो 1 पाई आ गया, प्लस यहाँ 13 एक में से एक गया 12 और 0.5 पाई। ठीक है, तो एस 13 इजुकल टू 13/2 1 पाई, और गुणा करोगे तो यहाँ आ जाएगा 6 पाई, क्योंकि 12 पंजे 60, एक अंक बाद 10 मतलब, तो 6 पाई। 6 और 1 कितना आ गया? 7 पाई। तो 13/2 यहाँ आ गया 7 पाई, और आपको पता है पाई का मान कितना होता है? 22/7, जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है। ठीक है, 7 से कट गया 7, 2 से कट गया 11 बार, तो अब आपको गुणा करनी है 13 गुणा 11, तो कितना आ गया? 11 तिया 33, और 11 एकम 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 143 सेंटीमीटर, यानी जो सभी सर्पिलाकार है उनकी टोटल लंबाई जो है वो 143 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आपका 18 सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने 19 सवाल पर। तो ये है बेटा आपका 19वां सवाल, जिसमें कहा गया है कि 200 लट्ठे हैं। कितने लट्ठे हैं? 200 लट्ठे हैं, जिनको आपको पंक्तियों में रखना है। तो पहली जो सबसे नीचे वाली पंक्ति है, क्योंकि जब लट्ठे रखोगे तो नीचे से ऊपर की तरफ रखोगे, ऊपर से तो रख नहीं सकते, तो सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं, फिर उससे ऊपर 19 रखे गए हैं, फिर उससे ऊपर 18 रखे गए हैं। इस प्रकार हम कितनी पंक्तियां बनाएं कि 200 लट्ठों को व्यवस्थित रूप से रखा जा सके? हमें वो पंक्तियों की संख्या निकालनी है। ठीक है ना, तो हमारा समझ में आ रहा है कि कुल लट्ठे कितने हैं बेटा? हमें एस का मान कितना दिया है? एक तरीके से देखा जाए तो एस का मान हमारा 200 है, और हमें जो एपी दी है वो किस प्रकार दी है? हमें एपी दी है 20 19 18, या प्लस कर लेते हैं 20 प्लस 19 प्लस 18 और प्लस डैश 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 डैश। हमें कितने, अब हमें नहीं पता, हम मान लेंगे n पदों तक है, यानी कितने तक? n पदों तक है। हमें नहीं पता कि कितने पंक्तियां बनेंगी जो हमारे सभी के सभी 200 लट्ठे रख जाएं। इससे अगर हमें क्या पता लग रहा है? ए का मान आपको 20 पता लग गया, और डी का मान आपको 19 माइनस 20 यानी -1 पता लग गया। एस का मान आपको बेटा 200 दे रखा है। कितना? 200। एस का मान 200 दे रखा है। एस का फॉर्मूला क्या है? एस का फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। ठीक है, n का मान रखिए, n का मान पता नहीं है, तो 2a का मान कितना है? 20 प्लस n का मान पता नहीं है, और इंटू डी का मान कितना है? -1। तुम्हें पता है जब योग वाले सवाल में n का मान ना पता हो तो द्विघात समीकरण बनती है। ठीक है ना, चलिए यहाँ से 2 आप इसको गुणा में ले जाइए, या यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आएगा, आप 2 को इधर ले जाइए, तो यहाँ n बचा, तो यहाँ 20 दूनी कितना आ गया? 40। देखो यहाँ प्लस है, क्या है? प्लस, तो पहले प्लस माइनस माइनस कर लीजिए, प्लस माइनस माइनस n माइनस 1, और तुम्हें पता है 1 में गुणा होगी तो क्या होगा? एक काम करो, आप -1 की गुणा क्या 1 की गुणा कर दो, तो n माइनस 1 हो गया, बाद में ब्रैकेट खोल लेंगे, और ये हो गया 200 गुणा 2। ठीक है, अब देखिए n इजुकल टू
40 माइनस, खोलिए n और -1 किस में खुलेगा, +1 में, और ये हो गया 200 दूनी 400। समझ में आ रहा है। उसके बाद गुणा कीजिए तो ये 40 n हो गया, इसकी गुणा 40 का आप एक काम करो, इसको और सॉल्व कर लो, 40 और 1 41, तो 41 माइनस n बराबर कितना हो गया 400। n की गुणा करेंगे तो 41 n की गुणा करेंगे तो n का स्क्वायर, और 400 इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, बराबर में हो गया 0। हमें ये प्लस करना है, तो हम जब इसे प्लस करेंगे तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो n स्क्वायर प्लस का हो गया, 41 n माइनस का हो गया, और 400 किसका हो गया, प्लस का, और बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, -0 में चला गया तो क्या आ गया, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 बराबर क्या हो गया, 0। अब हमें टुकड़े ऐसे ढूंढने हैं जिनकी गुणा करके तो आए 400 और जोड़ के आए 41, यानी गुणा करके आए 400 और जोड़ के आए 41, हमें ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं। तो आपको पता होगा 25 और 16 होते हैं, 25 और 16, 25 और 16 41 होता है, और 25 16 की गुणा करोगे तो 400 आता है। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस n बाहर आ गया, तो हमारे आगे 25 प्लस 16 और प्लस कितना हो गया 400 बराबर कितना हो गया 0। तो n स्क्वायर माइनस 25n और माइनस की गुणा करेंगे तो 16n और प्लस का कितना हो गया 400 बराबर में कितना हो गया 0। तो n यहाँ से कॉमन आ गया तो ये हो गया n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन आ गया तो n माइनस प्लस माइनस 16 का भाग देंगे, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, n माइनस 25 दोनों में से कॉमन आ गया, और यहाँ n माइनस 16 बराबर 0। तो गौर से दिख रहा है, तो मैं n का मान एक तो 25 आ गया और एक कितना आ गया 16। अब बात है कौन है मान्य है कौन मान्य है, क्योंकि देखना पड़ेगा, तो हम इधर से सवाल को हटा देते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब हमारा n का मान एक तो आया है 25 और n का मान एक तो आया है 16। अब गौर से देखिए 25, अब जैसे एक एक भी कम करें, अगर 20 19 18 तो 200 लट्ठे 25 लाइनों से तो पहले ही पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप सपोज करो कि 25वीं लाइन में आप कितना एक लट्ठा भी मानते हो तो भी है ना 25 20 19 39 और 8 47 10 57, 39 और 8 47 और 10 57, ये मतलब मुश्किल से अगले वाले 7-8 पदों में ही पूरे हो जाएंगे। तो इससे ये दिक्कत आ रही है कि 25 वाला जो है वो बहुत दूर मान है, इतनी दूर तक तो लट्ठे नहीं जाएंगे, क्योंकि कुल लट्ठे कितने हैं 200, कुल लट्ठे कितने हैं 200। तो यह अधिकतम मान है, क्या है, यह अधिकतम मान है, अतः यह असंभव है, अतः यह अमान्य है, क्योंकि यह मान हो ही नहीं सकता। हाँ 16 मान हो सकता है, कितना हो सकता है 16, क्योंकि 16 तो पद जा सकते हैं लेकिन 25 पद तो नहीं जा सकते। आप अंदाजा भी लगा के देखोगे ना तो 200 बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे, 25 पद तो बहुत दूर है। देख लो अब 16 और 25 में कितना अंतर है, ठीक है ना। तो ये वाला मान्य है। तो कुल पंक्तियां बेटा कितनी है, तो कुल पंक्तियां आपकी हैं 16, कुल पंक्तियां कितनी है बेटा आपकी 16। तो इस तरीके से आपका बेटा 19 सवाल खत्म होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट 20 सवाल पर। बेटा पहली पंक्ति में हमें लट्ठों की संख्या भी निकालनी थी, लेकिन हम इस सवाल में वो निकालना भूल गए, इसलिए हमने यहाँ आपको पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या एक आपको निकाल के दिखा दी है। पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या जो आएगी वो 5 आएगी, क्योंकि 16 पंक्ति लास्ट है तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति 16वीं होगी। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो देखिए ये आपका 20 सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि एक आलू की प्रतियोगिता हो रही है, आलू रेस। आलू रेस में कैसे प्रतियोगिता हो रही है बेटा, इसमें बताया गया है कि आलू रेस में जो प्रतियोगिता हो रही है वो इस प्रकार हो रही है कि जो कोई भी प्रतियोगी है, कौन है प्रतियोगी, वो प्रतियोगी क्या कर रहा है कि वो प्रतियोगी जाता है, 10 आलू रखे गए हैं लाइन में, तो पहला आलू जो रखा गया है बेटा कौन सा, पहला आलू, जैसे यहां से आपको प्रतियोगी का भागना शुरू होगा, आप इसको प्रतियोगी बना लेते हैं, क्या ना, ये प्रतियोगी है जिसका भागना शुरू होगा। तो पहला आलू इससे जो रखा गया है बेटा वो 5 मीटर की दूरी पर रखा गया है, पहला आलू। पहले आलू के बाद जितने भी आलू रखे गए हैं वो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं, कितने कितने मीटर की, 3-3 मीटर की। इस प्रकार बेटा कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू रखे गए हैं, कितने आलू रखे गए हैं, 10 आलू। और यहाँ क्या है, एक बाल्टी रखी गई है, क्या रखी गई है, बाल्टी रखी गई है, समझ में आ गई। वो क्या करता है प्रतियोगी कि वो पहले यहाँ से भाग के जाएगा, इस आलू को उठाएगा, फिर वापिस आएगा और इसमें डाल देगा, फिर प्रतियोगी जाएगा, दूसरा आलू उठाएगा, फिर वापिस आएगा, फिर इसमें डाल देगा। तो हर बार वो क्या कर रहा है, जैसे ये पहला आलू उठाने गया तो 5 गया, 5 ही वापिस आया, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए 5 और 3 8, वो 8 गया और 8 ही वापिस आया, यानी हर बार वो दूरी जो है वो दुगनी चल रहा है, कितनी चल रहा है, दुगनी चल रहा है। यानी हमें यहां से समझ में आ रहा है आलू कितने रखने, 10। तो अगर तुम इस तरीके से पद बनाओ तो सिंपल है कि पहले वो चला 5, लेकिन कितनी बार चलेगा, दुगना चलेगा। दूसरी बार वो गया 5 + 3, कितना गया, 5 + 3 गया, सिर्फ 3 वाली पे वो एक ही बार गया है अभी, और कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा।
तीसरी वाली पे आ जाइए, 5 तो एक बार चलना ही चलना है, यानी ये तो नियत है कि 5 जाएगा ही जाएगा। फिर 3 कितनी बार गया, पहले 3 जाएगा फिर 3 जाएगा, यानी 2 बार 3 जाएगा और गुणा कितना हो गया 2। ठीक है, अगर आप एक सिंपल भाषा में समझना चाहते हो तो ये आपके कितने आलू हो गए बेटा, 10 आलू हैं। कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, यानी 10 बार लिख लो, 10 पदों तक। क्या लिख लो, 10 पदों तक। अगर बच्चा ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो आप देखो एक बार में समझो कि जो 5 जा रहा है वो 2 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है। 5 2 बार जा रहा है, ठीक है, यहां गुणा में 2 लिख देते हैं। फिर जब वो दोबारा जा रहा है तो 5 तो जा रहा है लेकिन 3 भी एक बार जाएगा, 5 भी जाएगा, 3 एक बार जाएगा, फिर उसको दोबारा रिपीट करेगा, पहले आएगा फिर जाएगा। ऐसी 5 जाएगा फिर 3 जाएगा फिर 3 जाएगा, तो 3 कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 5 एक बार जा रहा है, उन दोनों का फिर से रिपीट करेगा तो दुगना हो जाएगा। ये आप सिंपल भाषा में जो बच्चे समझ जाते हैं वो इस प्रकार एपी बना सकते हैं कि वो पहले कितना जा रहा है बेटा, पहले गया 5, फिर 5 गया, 5 दूनी 10, फिर वो 5 और 3 8, 8 गया, 8 आया तो कितना हो गया बेटा 16, फिर वो 5 और 3 8 और 3 11, 11 गया, 11 आया तो कितना हो गया 22। तो ये आप इस तरीके से भी तुरंत आप एपी बना सकते हो और 10 पदों तक हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलते हैं, उसने टोटल कितनी दूरी तय की ये हम बताते हैं उसको। ठीक है, तो आपका ए का मान कितना हो गया बेटा, 10 हो गया, डी का मान कितना हो गया 16 माइनस 10 यानी कितना हो गया 6 हो गया, और आपका एन का मान आपको पता ही है 10 है। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है आपका, तो बेटा एस एन का फॉर्मूला है एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान लगाइए, एन का मान आपका कितना है 10, तो 10 बटे 2, 2 इंटू ए का मान 10 और एन का मान आपका कितना है, एन का मान आपका 10 है और माइनस 1 और इंटू डी का मान कितना है आपका 6। तो ये तो हम आगे काट ही देते हैं, लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस टेन बराबर 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 10 में से 1 गया 9 गुणा 6। सवाल लीजिए, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है, ठीक है, कहाँ आपको डबल करना है कहाँ सिंगल करना है। 54 और एस टेन बराबर 5 इंटू कितना हो गया 74 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20 हो गया और 5 सत्ते 35 और 2 37 हो गया। तो बेटा कुल दूरी जो चली है, क्या कुल दूरी जो चली है, कुल दूरी 370 मीटर चलनी पड़ेगी। कितनी चलनी पड़ेगी, 370 मीटर। तो बेटा इस तरीके से आपकी जो ये 5.3 है पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। इसमें 20 सवाल थे, थोड़े बड़े बड़े सवाल भी थे शुरुआत में, इस वजह से इसके पार्ट ज्यादा हो गए हैं। अब हमारा पूरा 5वां चैप्टर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी हमारे एग्जाम्पल रह गए हैं। एग्जाम्पल जो हम एग्जाम्पल सीरीज में पढ़ते हैं, तो अब आगे जो आने वाली जो वीडियो है उसमें हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो लगभग 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको हमारे पढ़ाए गए सवाल सभी समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।